बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाले, मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ और पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हुए और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आपको मालूम है कि इतवार वाले दिन आपकी मुलाकात आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से होती है और बहुत सारी वो बातें, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो जब भी हमारे सेलिब्रिटीज़ आएँ, वो तमाम सितारे जिनको आप देखना चाहते हैं, उनसे हम उनकी ज़िंदगी के वाक़यात कि वो सेट पे हुआ करते थे या पीटीवी के साथ कोई प्रोजेक्ट किया या कभी कोई ट्रैवल किया, क्योंकि ये वो बातें होती हैं जो आप और मैं जानना चाहते हैं। बातें तो बहुत सारी हो रही होती हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, चैनल्स पे, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जितना हो सके एक्सपीरियंसेस और फिर उन तजुर्बात से क्या कुछ सीखा और क्या चेंज आया। चेंज आना शख्सियत में बहुत ज़रूरी है और ये हमारी प्रोग्रामिंग का जो है मकसद भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको आप सराहते भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। नाज़रीन, आज का जो दिन है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड फूड डे, खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आपको मालूम है पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें ग़िज़ाई किल्लत जो है वो बहुत देखी जाती है और वो ममालिक ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। पाकिस्तान में मैं अगर ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि हमें अल्लाह ना करे उस तरह मसला नहीं है ग़िज़ाई किल्लत का, लेकिन इस वक्त जो सैलाब की वजह से सूरत हाल डेवलप हुई हुई है, सैलाब की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसकी वजह से ज़रूर हमारे जितने बहन भाई हैं जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनको इस वक्त आपकी इमदाद और मदद की ज़रूरत है, जिसमें फिर खाना भी आ जाता है, ग़ज़ा आ जाती है। और आपको मालूम है कि सर्दियों के मौसम की आमद है। सर्दियों का मौसम तकरीबन बस अब शुरू हो चुका है। बहुत सारी और ऐसी ज़रूरियात हैं जिनमें कंबल की ज़रूरत होगी, ब्लैंकेट्स की ज़रूरत, टेंट्स की और ज़्यादा, फिर मेडिसिन्स की। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, वही तमाम ख़ानदान वाले जिस तरह हमारे घरों में होते हैं। हमारी जो ज़रूरियात होती हैं, मेरी 8 साल 9 साल की बेटी की जो ज़रूरियात हैं, वो तमाम उस 9 साल के बच्चे की भी ज़रूरियात होंगी जो इस वक्त जिसके सर पे छत नहीं है। तो खुदारा ज़रूर इस बात का एहसास करते हुए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के लोगों में बड़ा जज्बा मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का करोड़ बार शुक्र, लेकिन ये जज्बा जारी और सारी रहना चाहिए। मैंने सोचा कि आज प्रोग्राम के आगाज़ में ये ज़िक्र भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है जिसमें हम सब ने एक होके, मुत्तहद होके अपने जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको उम्मीद का रास्ता दिखाना है और उनको दोबारा से उनके पैरों पे खड़ा करना है। और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम बेहतर से बेहतर कर सकें दूसरों के लिए। आमीन सुम आमीन। ख़वातीन हज़रात, पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का टीज़र भाई, आज का प्रोग्राम स्पेशल। आप कहेंगे सुंदस हमेशा कहती है स्पेशल, तो होता है क्योंकि आपकी जब मुलाकात होती है तो आपकी वजह से मेरी मुलाकात बहुत सारे सितारों से हो जाती है। उनका तारुफ कराने से पहले शेफ़ हुमा क्या खातिर करने वाली हैं, शी इज़ लुकिंग लवली इन ग्रीन, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे से भी मुलाकात हो जाती है ना? वैसे आपसे वैसे भी होती है, नहीं होती? नहीं वैसे नहीं होती, हम सच नहीं, बोलेंगे। नहीं होती है, लेकिन जाहिर है जब इस तरह से मुलाकात होती है और जब मुझे भी मौका मिलता है कि मैं अपनी जो है अपनी फेवरेट और अपनी जो स्पेशल चीज़ें हैं वो अपने स्पेशल मेहमानों के लिए बनाऊं और आप सब के लिए बनाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आज वर्ल्ड फूड डे भी है और वही बात आ जाती है कि बहुत सारे ममालिक पूरी दुनिया में, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसी डेवलप हुई है, क्या कहेंगी? बिल्कुल सुंदर। और मैं यही कहूँगी कि हम बहुत सी चीज़ें, जिस तरह हम खाना पकाते हैं, तो पहली बात तो ये कि अपनी ज़रूरत के तहत बनाएं, जितना आपको चाहिए उतना बनाएं, और अगर आपका खाना बच भी रहा है तो उसको ज़ाया ना करें। आप मेरे ख्याल से बहुत से इर्द गिर्द में अगर आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमारे कुछ बहन भाई जो हैं अभी थोड़ी मुश्किल में, तो हम उनके लिए भी भेज सकते हैं। तो रिस्क ज़ाया ना करें, उसकी कदर कीजिए और बिल्कुल उन लोगों तक भी पहुंचाइए। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी काबिलियत और सलाहियत दी है तो उन लोगों तक अपना जो है एक्स्ट्रा जो आपके पास है वो उन तक पहुंचा। और ये आप फर्ज निभा रहे हैं, ये आप ये याद रखिएगा, कोई आप एहसान आपका कोई मार्का नहीं है इसमें। ऐसा ही बिल्कुल आप एहसान नहीं अगले शख्स पे करें, आप अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है वो सरअंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि हो जाता है, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या बनने वाला है ये बताइएगा। अच्छा, मैं सुंदस आज एक ड्रिंक बना रही हूँ और आइस टी बना रही हूँ, और आइस टी एप्पल के साथ बना रही हूँ। एप्पल आइस टी होगी,
ग्रीन एप्पल आइस टी है ठीक है। बेसिकली ये, और उसके साथ एक ठंडी पास्ता, चाय सादी जबान में, ठीक है। और उसके साथ जो है चिल्ड चाय है बेसिकली। तो ये, और फ्लेवर जब उसके साथ ऐड हो जाता है तो बहुत मज़े की लगती है, और वो तो अभी बताएंगे गेस्ट जब मैं बनाऊंगी और फिर चेक करवाऊंगी उनको। उसके साथ एक सैलेड बना रही हूँ मैं। पास्ता नॉर्मली हमारे यहाँ सॉस जो होती है, ठीक है। कभी रेड सॉस के साथ, कभी वाइट सॉस के साथ बनाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा इसका सैलेड बनाती हूँ मैं। पास्ता और चिकपी सैलेड बन रहा है जी, और साथ में एक पॉट पाई, ओके। चिकन पॉट पाई बन रही है। तो मैं बस बनाना स्टार्ट करती हूँ बनाएं, इतनी क्योंकि खुशी मुझे खुशी भी, आप हाँ। किचन में मौजूद हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये खुशी का इज़हार रखिएगा। खाना पकाते हुए कम खवातीन और लड़कियां जो ज़्यादा खुश होती हैं, आप बनाना शुरू करें। अच्छा जी, ना मूविंग ऑन, मैं इसलिए इधर आ गई ना कि ज़रा थोड़ा सा तारुफ की तरफ बढ़ेंगे अब। लेकिन ये अभी जावेद कोडू साहब का मैं तारुफ क्या कराऊँ ख़वातीन और हज़रात, इनका नाम ही काफ़ी है। अल्लाह ताला ने बहुत सारा करम इन पे किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर करम ऐसा किया कि देयर वाज नो लुकिंग बैक। स्टेज के लिए बेशुमार काम किया, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, प्राइवेट चैनल्स, फिल्म्स, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। और फिर नाम कोडू था नहीं, जब नाम रखा गया उसके बाद जो भी शख्स जो इनकी तरह का लुक अलाइक था, अगर मैं कहूँ अल्फाज का सही चुनाव करते हुए, उसका नाम भी कोडू रखना शुरू लोग हो गए। ये इतनी मकबूलियत इनको हासिल हुई, और उतनी ही आजी और इनकिसारी इनकी रवैये में, इसलिए अल्लाह ताला ने ख़ास करम किया। हमारे साथ मौजूद है, म्यूज़िक चेंज होना चाहिए, आपके अपने जावेद कोडू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम, आपको वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। तुसी पहले नहीं से बुला सकते, है वैसे गलती होगी है ना। तो पहले क्यों? चलो बंदा 3 पहियों वाली साइकिल ही भेज देता है। वो हुआ ये ना, नंबर गुम गया, फोन चेंज किया हम सब ने तो नंबर गुम गया। यानी आपका मतलब है कि मेरे पास 2 नंबर हैं, एक बच्चों वाला एक बड़ों वाला। मैंने नहीं ये कहा, आपने कहा है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, आपका अपना पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बाकी भी मेहमान आने वाले हैं, और जैसे जैसे आते जाएंगे माइक्स लगते जाएंगे उनका तारुफ। लेकिन ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट, आई ऑलवेज, इरम अख्तर हैज सच पॉजिटिव वाइब्स एंड शी स्टनिंग। भाई स्क्रीन सजा देती हैं, और फिर साथ ही साथ फैमिली को साथ लेकर चलना। आप इनको पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए तो काम किया, प्राइवेट चैनल्स पे, कमर्शियल्स में, टेलीफिल्म्स, शी इज़ डन इट ऑल एंड शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन कि मैं कार्ड की तरफ देख के इरम अख्तर का तारुफ कराऊं। सो वी हैव विद अस द वेरी गॉर्जियस इरम अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं, थैंक यू सो मच। बहुत अरसे बाद, बल्कि पहली बार मुलाकात है ना। हाँ, यहाँ आपके साथ फर्स्ट जुल्म टाइम। है ये, वैसे क्यों हुआ ऐसा? ये मेरे ख्याल में मैं लाहौर में बहुत कम होती है हूँ, ना? वरना शायद आप लोग शायद पहले भी याद कर चुके हों मुझे। ऐसा ही है। और Maybe। अच्छा इरम, ये भी तासुर रहा कि आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं लेकिन आप लाहौर बेस्ड मैं हैं। लाहौर बेस्ड हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। मोइन अख्तर साहब, जी जी बिल्कुल। शोएब अख्तर साहब, जी जी नाहिद अख्तर साहबा, बिल्कुल। और अब आप इरम अख्तर साहबा। अरे वाह, कहाँ से कहाँ, कितने लोगों और कितने प्यारे लोगों से मिलाया आपने, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे लोगों को प्यारों में ही रखा जाता है। करम है मेरे मालिक का सब। शुक्र है। अख्तर नाम में बरकत है। हाँ बेशक। जी। अच्छा, लेकिन फिर नाम की बात करें जावेद साहब, हाँ जी। सर कोडू तो आपका नाम था नहीं, वालदैन ने नाम रखा मोहम्मद जावेद, तो ये कोडू नाम कैसे, किसने रखा, ये बताइएगा। ये मैं एक ड्रामा देखने आया अमानुल्लाह साहब का, ठीक है। अल्लाह गरीके रहमत करे। वो जो इतना हंसा रहे थे पब्लिक को कि मेरा दोस्त कहने लगा, यार तुम भी लोगों को हंसाने वाला कोई काम किया करो, हाइट तो तुम्हारी है। ठीक है। मैंने कहा यार इतने लोगों के सामने आना बड़ी बात है, तो फिर बोलना मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर थोड़े दिनों बाद ना हम मुनव्वर ज़रीफ साहब, ओके। अल्लाह जन्नत नसीब करे, उस्तादों के उस्ताद, बिल्कुल। उनकी फिल्म देखने गए तो सिनेमा हॉल में जितने भी लोग बैठे थे सब ने कहा कि जी अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो बात ऐसी मेरे दिल में लगी कि यार मुझे भी कोई ऐसा काम करना चाहिए कि मेरे मरने के बाद भी कोई एक शख्स तो कहे कि अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो शुक्र है उस दिन से लेके आज तक अभी किसी की कभी टांग नहीं खींची, सही। कभी
धोखाधड़ी नहीं की। 8वां पासपोर्ट आधा हो गया। अच्छा माशाल्लाह, इतना शुक्र ट्रैवल अल्लाह। किया है। हाँ जी, तो अल्लाह की रहमत से मतलब मैं रॉयल मेंबर हूँ कई एयरलाइंस का। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो मुझे तो वहाँ नेशनैलिटी भी मिल रही थी, लेकिन मैंने कहा जी नहीं, जो पाकिस्तान से प्यार है हाँ वो, यानी यहाँ मेरे माँ बाप हैं, वहाँ पे मैं अकेला रहूँगा। तो फिर शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि मैं जीते जी माँ बाप से दूर नहीं रहा। वाह वाह, और यही वो करम है जिसकी वजह से। और फिर इरम, जब बड़े बुजुर्गों की, वालदैन की जब दुआएं होती हैं, आप खुद भी एक माँ है माशाल्लाह से, ये एहसास जज्बा कुछ और है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कहूँगी, और जितना करती रहूँगी मेरे ख्याल में मेरा ये इसी तरह शुक्र करते करते ही गुजरने वाला है। सही। और माशाल्लाह से मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ों की दुआओं के साए में हूँ। मेरा सबके साथ मेरे लॉज, उससे पहले मेरे हस्बैंड की फुप्पी बड़ी मेरे साथ, मैं उन बड़ों के साथ रही हूँ। मैं बाहर नहीं गई, मेरी सारी फैमिली, मेरे जेठ देवर बाहर होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हाँ, अब एक चीज़ है, बेटियों का ज़रा अब जो होती हैं उनका माँ से इतना नहीं होता, क्योंकि जब वो शादी हो जाती है तो फिर जो इन लॉज होते हैं वो ही माँ बाप हो जाते हैं, होते हैं। तो वो बस मेरा उनके साथ रहा। थोड़ा मैं अपनी माँ की तरफ से बस उतना ही कर सकी जितना एक बेटी होके कर सकती हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों का साया उनकी दुआओं में आज तक है, और मेरी दुआ है कि मौला उन्हें सलामत रखे। आमीन सो आमीन। ये बड़ी बात होती है कि एक लड़की की जब शादी होती है तो इन लॉज से इतनी मोहब्बत हो जाए, ये भी एक आर्ट है। मैं समझती हूँ ये भी एक स्किल है जो हर लड़की को समझना चाहिए कि इन लॉज को भी अपने माँ बाप की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, माँ बाप ही समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ के लिए अपने पूरे मुस्लिम्स को, अपनी औरतों को ये एक कहूँगी कि सास बहू का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं है, आपके ऊपर है। आप बेटी और माँ का रिश्ता बना सकते हैं, सिर्फ ज़र्फ़ दिखाने की बात होती है। और बड़ों से कभी भी छोटा ज़र्फ़ की तवक्को नहीं कर सकता, उसने दिखाना होता है। अगर तरबियत में होगा तो छोटा ज़र्फ़ दिखाएगा माँ के लिए। अरे तो बस मेरा ये है कि मैंने ये बोथ साइड, वो भी बहुत आला खातून है और यहाँ से भी माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत। मुझे आप हमेशा से मेरी फेवरेट रही हैं, ऐसे ही नहीं है, वाइब्स जाती हैं, वाइब्स ट्रांसफर करती हैं। अच्छा जी, आप दोनों की इजाज़त से जावेद साहब, हमारे जो सिंगर हैं किधर हैं, अगर नज़र आ जाए, नदीम अब्बास, उनको फिर हम दावत दें कि नहीं? आप कहेंगे तो फिर दावत देंगे। ये तो बड़ा अच्छा भला बच्चा है, इनको पहले गले लगाएं फिर बुलाएं। अच्छा जी, मैं ज़रा खड़े होकर तारुफ कराऊंगी। बच्चे तो अब नहीं रहे वैसे, ये मैं पहले ही बता दूं। ख़वातीन और हज़रात, नदीम अब्बास लूनेवाला की बात करें तो द नेम सेज इट ऑल। इनके वालिद साहब की एक लेगेसी, लूनेवाला साहब की पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, रेडियो पाकिस्तान, फोक मौसीकी के लिए बहुत सारा काम किया। उनकी लेगेसी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं नदीम अब्बास लूनेवाला। जल्दी से बुलाएंगे बहुत सारी तालियों में नदीम अब्बास को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। आपको बच्चा कह दिया, कहाँ आप उधर कहाँ जा रहे हैं? और मेरी उम्र से तो वो बच्चा ही है। मेरे ख्याल में एक लड़का है, एक लड़की, कुछ हाँ, जो आपका दिल करे। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इरम इधर हो जाएंगे, आप इधर बैठ जाएंगे। जी नदीम बिल्कुल ठीक है। सेट पे बैठना है, सोफे पे। हाँ, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं नदीम को कह रही हूँ। कैसी हैं आप? आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप सबको, पीटीवी की जितने लिसनर्स हैं जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, और मोहसिन भाई स्पेशली, आप सबको बहुत बहुत सलाम, क्योंकि बहुत अरसे बाद यहाँ आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। अच्छा, आप मेरे ख्याल में तोपों का रुख इस साइड पे नहीं आज रखेंगे कहीं और। अच्छा, जावेद साहब आए हैं, क्या कहेंगे भाई? और ये आते नहीं है, बड़ा कम आते हैं। जावेद साहब जी, हमारी खुश नसीबी है कि हमारे मुल्क में इस तरह के आर्टिस्ट हैं, और ये वो तमगे हैं जो हमारे मुल्क के सीने पे वो हमेशा चमकेंगे, हमेशा दमकते रहेंगे। और इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं, ये मैं कहता हूँ कि आप पूरी दुनिया में देख लें कि जिस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर और जिस तरह की, और स्पेशली जावेद साहब ने एक्टिंग में, मतलब ये एक एग्जाम्पल हैं इस दुनिया के लिए ऐसा ही है कि इतनी शॉर्ट हाइट के साथ इतना बड़ा लेजेंड हो जाना वाह। और अपने आप को प्रूव करना। और ये मैं समझता हूँ कि यानी ये अपनी नौइयत के वाहिद आर्टिस्ट हैं। ऐसा ही है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल। साहब, आपने कुछ ज़्यादा ही प्यार कर दिया है। ये जो अल्लाह ने मुझे काम दिया है, ये तो बात करने वाली बात हर कोई तांगे वाला भी कर लेता है, लेकिन जो काम आप में है वो हर किसी में नहीं है।
बस ये आपकी दुआ है। आप हमारे बड़े भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी और हैं। इनकी अच्छी तरबियत, नदीम की मुझे अच्छी तरबियत, इतनी मतलब वो इनके घर में मैंने खाना भी खाया हुआ है। बचपन से देखा हुआ है इन्हें? इनको इस उम्र से थोड़ा छोटा देखा हुआ, अच्छा, थोड़ा छोटा देखा हुआ, हाँ। ठीक है, लेकिन इनके छोटे भाई से मुलाकात होती रहती है। बिल्कुल सही। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे पहली एंट्री, पहला प्रोजेक्ट किस सन में था? ड्रामा सीरियल ख्वाहिश था? नहीं, अच्छा, उससे पहले था वो आज दी कहानी, ओके, फिर किस्सा कहानी, ठीक है। फिर चलते चलते, फिर बाउ ट्रेन, फिर बच्चों का सर ये थिएटर। कौन सा सन, कौन से सन की बात हम ये कर रहे हैं? 80 की दहाई की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब कहते ये हैं कि जितने सीनियर्स हैं कि गेट के इस पार से उस पार आना बजाते खुद ही एक बहुत बड़ी एक काम होता था। आपके लिए एंट्री पीटीवी लाहौर सेंटर में कितनी आसान थी? बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। उस वक्त ये रिहर्सल हुआ करती थी, कोई ड्रामा दिखाना या कोई गाना दिखाना तो रिहर्सल हुआ करती थी। तो रिहर्सल उन्होंने पास कर दी, वो बड़े अच्छे अल्फाज बोल के गए। तो वो जमील बिस्मिल साहब को कहने लगे, यार जमील ये बच्चा कर तो अच्छा रहा है, लेकिन आप मेरी बात सुने। सही, तो कुदरती बात थी, मैं उनके पीछे पीछे चला गया। तो आगे ना उनके दफ्तर में पार्टीशन सी बनी हुई थी। ठीक है, तो वो कह रहे इस तरह के बच्चे को हम ना ऑन एयर नहीं कर सकते, हमारी कोई पॉलिसीज़ हैं। ओके, तो वो जमील साहब बड़ा अजीब सा उन्हें लगा। उन्होंने कहा जी मैं इस बच्चे को डांटता भी वैसे ही हूँ जैसे आम बच्चों को, और मैं इसे प्यार भी उतना करता हूँ जितना आम बच्चों को। आप क्या चाहते हैं ये भीख मंगा बने, ये काम ना करे? तो काम मांगना जुर्म नहीं है, मांगना जुर्म है। वाह, वाह, तो शुक्र अल्लाह का, उसके बाद अल्लाह पाक ने पीटीवी के क्या बात है। वहां से स्टार्ट हुआ। तो पहली बार कैमरा फेस किया, डर लगा, खौफ आया कि नहीं? नहीं, मैंने पहली मरतबा फिल्म की थी नासिर हुसैन साहब ओके, ठीक है, की, सौदेबाजी। ठीक है। तो वहां से चूंकि वो फिर एक्सपीरियंस, वहाँ से थिएटर आया, थिएटर से फिर टेलीविज़न आया, टेलीविज़न से फिर वो आपी वो रेहाना सिद्दीकी और अंकल मुनव्वर सईद साहब और डार साहब, वो बाबा जान मुझे रेडियो पे भी ले गए। ठीक उनकी है। मेहरबानी कि मुझ जैसे को भी कबूल कर लिया। वो कुछ लफ्ज़ मेरे ना क्लियर नहीं थे, तो फिर अल्ताफ़ुर रहमान साहब कहते यार तू थिएटर ही करया कर। क्योंकि रेडियो पे तो सर तलफ़ुज़, लेकिन रेडियो की जो ख़ास बात है रम और नदीम कि तलफ़ुज़ ज़ेर ज़बर पेश की भी गलती ना हो, एक एक लफ्ज़ को क्लियर। और मैं समझती हूँ ये तो ऐसी इंस्टीट्यूट है नदीम, आपके तो फिर आपका, आपके वालिद साहब का भी एक ऐसी एसोसिएशन रही है रेडियो पाकिस्तान से। जी बिल्कुल। मुझे इत्तेफाक हुआ है वन टेक रिकॉर्डिंग्स का पीटीवी पे भी, और तब मैं स्टूडेंट था उस वक्त, अभी यानी गाना सीखना शुरू हुआ था। और यहाँ पे पीटीवी में भी वन टेक रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मेरी शायद कुछ होंगी यहाँ, और इसी तरह रेडियो पे। और जो सीपीयू का जो एक सेशन था ना स्पेशली, वो तो मतलब किसी भी आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो गाने वाला हो, चाहे शायर हो, रिकॉर्डिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, यानी उसके लिए तो वो एक इंस्टीट्यूट है वाकई कि आप यानी मैंने कुछ गज़लें की यहाँ रेडियो पाकिस्तान में, और वो भी वन टेक होती थी उस वक्त। तो उसमें कंपोजिशन से लेके, उसकी फीलिंग से लेके, उसकी यानी लफ्ज़ों की बाँट तक बताई जाती थी वाह, कि आपने यानी ये 4 लफ्ज़ हैं, ये इकट्ठे कहने हैं और यहाँ पॉज लेना है, इससे आगे आपने इसको कंप्लीट करना है, और जिसमें फीलिंग भी रहे, कंपोजिशन भी रहे, और उसके अंदर उन लफ्ज़ों की अलग अलग मानवियत भी रहे। वाह, तो ये मतलब इतना आसान काम नहीं था जितना अब इस वक्त लगता है लोगों को ऐसा ही है। कि ये गाना तो बस आप सुने, याद करें और गा दें। नहीं, और वो पूरे उसके पैरामीटर के साथ, उसको पूरे लेके, लवाजमात उसकी जो हैं। पूरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके जब आप आते हैं तो फिर आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इरम से भी गुफ्तगू करनी है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए जब काम किया तो प्राइवेट प्रोडक्शन थी जो पीटीवी पे ऑन एयर हुई थी, ऐसा ही है। और ये 2002 की बात है। हाँ, कम एग्जैक्ट, हाँ, बिल्कुल सही। और उसके बाद फिर आपने बाकी जो काम था उसका सिलसिला, हाँ, मैंने पीटीवी इन हाउस भी बहुत काम किए हैं, रिहर्सल्स हुई हैं हमारी माशाल्लाह से।
और सरमत के साथ स्किट्स किए हैं यहाँ के, 60s 40s दिखाया है, बड़ा इन्जॉय किया हुआ है हर जगह। शुक्र, बहुत इन्जॉय करके काम किया हुआ है। और पीटीवी में जब काम किया तो आप जो सारी बातें कर रहे थे, बेसिक्स यहीं से बुनियाद सारी चीज़ों की पता चली है। और यहीं से वो जो 4-5 कैमरास लगे होते थे और हमने उसमें जो बॉडी लैंग्वेज विद वॉक टॉकी एंड सारा कुछ करना होता था और मज़ा आता था उसमें। अब क्या होता है, शॉर्ट्स, अब वो कट आर्टिस्ट मर जाता है उसमें, वो फील ही नहीं रहती होगी। फील ही नहीं रहती। मैं तो इसलिए समटाइम कहती हूँ प्लीज़ मेरा मास्टर लगा देना, क्लोज से बेटर था मेरा मास्टर, क्योंकि वो वन गो में कहीं हो रहा होता है, आर्टिस्ट सामने खड़े होते हैं। यहाँ पे ये होता था, रिहर्सल्स होती थी। यस, मैंने भी रिहर्सल्स की हुई हैं पीटीवी की। बिल्कुल, और वो फॉन्ड मेमोरीज हमने आप सबकी शेयर करनी है नाजरीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। और चूंकि दौरानिया ब्रेक का ज़्यादा था तो अस्सलाम वालेकुम इसलिए कहा कि जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपके अपने फेवरेट सितारे नदीम अब्बास मौजूद हैं, इरम अख्तर, द वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग जावेद। सर आपका भी तारुफ करा रही हैं, हम गुस्से से तो ना देखें। बड़ी मेहरबानी। जावेद कोडू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ब्रेक के बाद हमें एक और मोअज़्ज़िज़ हमारी मेहमान शख्सियत, भाई बहुत अरसे बाद आप इनको पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे देख रहे हैं, क्योंकि हिना शाहीन साहिबा ने जब स्टार्ट किया था पीटीवी के लिए काम करना, तो मुझे लगता है मैं गलत नहीं होंगी, सबसे ज़्यादा कास्मी कहानियाँ जो थीं उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। कास्मी कहानियों का इसलिए मैंने ज़्यादा जिक्र किया कि मैं आज भी उनको यूट्यूब पे बैठ के देखती हूँ, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए बहुत सा काम किया। एंड वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस वीव हैड, फिल्म्स भी की, स्टेज भी की। लेकिन हम चूँकि भाई पीटीवी की हम बात करते हैं तो पीटीवी का इतना इनका काम, फिर इन्होंने छोड़ भी दिया काम, बाहर चली गई, वापस आई हैं, तो हमने कहा कि इनको बुलाया जाए। तो लेट्स वेलकम हिना शाहीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है ये स्टूडियो? यादें पुरानी, अच्छा लग रहा है। कितने साल पुराने? तकरीबन 22-23 या 24 कह सकते थे। 23-24 92 की बात है, 92 जब मैं स्टूडेंट थी। जब आप स्टूडेंट थे? जी, अपुआ कॉलेज से सीधा इधर आते थे। बिल्कुल सही। 23-24 साल जी पहले की मेमोरीज। जी यहाँ पे स्टूडियोज में सेट्स भी लगा करते थे। जी बिल्कुल। ख्वाहिश ड्रामा सीरियल जी, फर्स्ट आपका पहला ड्रामा, पहला ड्रामा। जिसमें जावेद साहब और आपका पेयर था। जी जी। असगर नदीम सैयद साहब का लिखा हुआ, राशिद डार साहब ने डायरेक्ट किया। ताकि आपको मैं बता दूं, मेरा एक्चुअली होमवर्क वो पूरा- ना सर्किस का प्ले था, जो मैं सर्किस में ना मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाती थी साथ, ठीक है। तो वो मेरा कैरेक्टर था। तो जो सर्किस के लोग होते हैं ना, उसमें आपको पता है कि मुख्तलिफ कैटेगरी से लोग आते हैं। कोडू भी था उसमें, सब थे। वो जब हम काम करके ख़त्म करते हैं ना, मौत का कुआं ख़त्म हुआ, तो हम पीछे हमारे टेंट लगे होते हैं, वहाँ हम सोते हैं जाकर। ठीक है। तो वो एक कहानी थी, तो उसमें कोडू साहब मेरी हंसी निकल जाती थी, मैं सोती थी क्या इनको देख के हंसी निकलती थी, इनकी बातें सुन के? बातों से। एक्चुअली बताऊँ क्या, ये डॉक्टर वो डायरेक्टर जो ना, इनको एक्सपोज करते थे कि ये देख रहे हैं, ठीक है। इसको देखते जा रहे, वो रोता जा रहा। मैंने आंखें बंद की इसलिए कि मेरी हंसी छूट जाएगी, उसका सीन जा रहा है, उसका सीन खराब होगा। और मुझे ये बताया जा रहा है कि आपने ड्रामे में इनका दिल तोड़ा, ऐसी बात है कि नहीं? मुझे बताया गया है पैनल से कि नहीं, शादी नहीं की थी। पता नहीं, आप भी लेडीज हैं, आपको पता है कि पता नहीं चलता दिल कहाँ किसका टूटता है। अच्छा बताइएगा जावेद साहब, हिना जी, और फिर वो स्टार स्टडेड ड्रामा था, उसमें रानी बेगम भी थी। जी, उसमें बहुत माशाल्लाह। बड़े बड़े नाम, बताइएगा उस रानी बेगम पहली मर्तबा छोटी स्क्रीन पे आई थी, फिर उसमें 4 किस्तें फिरदौस जमाल साहब ने भी की, आबद अली साहब ने की, आपी निगत भट्ट उन्होंने की, और आपी शिमी राहिल साहबा उन्होंने की। अब फिर हम तीनों का बूस्टअप था, मतलब इरम हसन साहबा का, इनका, मेरा। इरम भी स्टार्ट था ना, उसका भी स्टार्ट था। शुक्र अल्लाह का, वो हमारे जहन में ये था कि रानी बेगम की वजह से हमें भी लोग देखेंगे, तो अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि वो हमारी वजह से लोग सबको माशाल्लाह, देखने मुझे तो शुरू- पता ही नहीं चला, इतना सुपर हिट शो जा रहा है। मेरे एग्जाम शुरू हो गए थे बीच में, मुझे हो गया था
वो सीन देखा है, वो सीन मैं कहा मैंने अभी कुछ नहीं देखा। एग्ज़ाम जहाँ साथ चल रहा था तो उधर एग्ज़ाम करना था, इधर आगे मैं सर तब भी मैं लेट हो रही थी, आज लेट हुई तब भी लेट होती थी। अच्छा ओके। तो मैं लेट हो गई तो मुझे कह रहे हैं कि जी आपको पता नहीं है, आपको होना चाहिए, कितने बड़े बड़े स्टार हैं। मैंने कहा सॉरी अली वो क्या जो अली हमारे एजाज थे, साहब? जी नहीं, दूसरे क्या उनका नाम है जो आबिद इंतकाल अली किया। साहब। आबिद अली साहब। आबिद अली आबिद साहब, अली अल्लाह साहब, बख्शे आबिद उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। वो सारे तो वो कहते ने पंजाबी में मुझे पता नहीं कौन कहता है, कुड़िए कोई टाइम की कदर करो वरना टाइम तुम पीछे छाड़ देगा। वाह। तो इंशाल्लाह तो वो बात याद रही ना कि टाइम इज़ मनी। ट्रू ट्रू, ऐसा ही है। तो होना भी नहीं चाहिए कि इंसान अब आके वो हुआ कि जब अपना काम शुरू किया ना, अपनी प्रोडक्शन शुरू की, तो उसमें होता है कोई लेट आ जाए ना ऐसा ही है। कि आप लेट हो गए, देखें इतना वो हमारा सेट ये हो रहा है, ये हो रहा है। और मुझे लगता है कि इरम इंसान कंप्लीट ही तब होता है कि टाइम, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये मुझे लगता है ये बड़ा ज़रूरी है प्रोफेशनलिज्म में, किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक हो। ज़िंदगी की कामयाबी का राज ही वक्त की कदर करना है, मेरा तो ये मानना है। मैंने सारा कुछ अपने एक्सपीरियंस से, लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है कि क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी पंक्चुअल, कमिटमेंट, ये दो चीज़ें, यही होता है आज तक। मैंने कहा देखो ये दो चीज़ों पे कभी उंगली मत उठाना कि मैंने वक्त की पाबंदी नहीं की है, मैं अपने वक्त पे होती हूँ और मैं आराम से कह सकती हूँ यू आर लेट। करम रहा, वक्त की कदर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। हर जगह पे, ये नहीं कि आप कहीं काम कर रहे हैं, इवन घर की रूटीन आपके, वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। आप ये कर लें, लाइफ कंप्लीट है, कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं आपको। बिल्कुल सही। माशाल्लाह 2 बेटे हैं आपके, फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? काम भी, फिर माशाल्लाह यूर अ ब्रिलियंट मदर, एज अ वाइफ, एज अ बहू, एज अ डॉटर इन लॉ, कैसे ये तमाम रिश्तों को साथ लेकर चलती हैं? सब करवाने वाली ज़ात ही ऊपर वाले की है। उसने इतनी हिम्मत दी है, उसने ऐसा कुछ कर दिया है। औरत ज़ात ऐसी है कि करना चाहे सब कुछ कर सकती है। तो बस उसी को मैं फुलफ़िल करती हूँ। काम, शूट, बच्चे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आज़ादारी, ये मेरा शौक़ है सारा। और कमिटमेंट। तनकीद कर लेती हैं, सुन लेती हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से सुनना, तनकीद ही चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह मियाँ ने थोड़ा शायद कहते हैं उसको शऊर दे दिया, सामने वाला तारीफ़ कर रहा हो या बुराई कर रहा हो तो पता चल जाता है वो क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा काम ही यही है एक्सप्रेशंस का। तो अंदर वाले के लहजों को भी समझ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फरिश्ता ही हूँ तो मैं सब कुछ समझ जाती हूँ। समटाइम मैं भी गलत होती हूँ, हो सकती हूँ, लेकिन ये कि तनकीद ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो आपको आगे बिल्कुल, लेकर हाँ। बढ़ती है मेरे ख्याल में। और नदीम, आपके तो वालिद साहब की प्रोफेशनलिज्म की बात करें, उनके नाम की बात करें, एक जिम्मेदारी भी रही कि उनका नाम आपके नाम के साथ, फिर एक इंडिविजुअली भी अपनी पहचान बनाना आसान भी होता है, चलें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो गए, लेकिन उसको सस्टेन भी तो करके रखना होता है। अब वालिद साहब के जाने के बाद क्या, मैं सवाल करता हुआ भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन ज़रूर पूछूंगी, क्या लगता है कि अब किस तरीके से ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं? मतलब ये सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहूँ कि बहुत बहुत टफ है। आप हमेशा, आपने बचपन से यानी हमेशा एक शख्सियत को देखा हो और एक सुबह आप उठें और पता चले कि अब वो कभी नहीं दिखेंगे, अब वो नहीं है, तो वो आपको एक यानी ऐसा लगता है कि जैसे आपका यानी अंदर छिन गया है, कुछ कमी हो गई है। और फिर स्पेशली वो वालिदैन कि जिनके साथ आपकी इमोशनली, रूहानी, आपकी हर तरह की अटैचमेंट हो उनके साथ। और अब्बू तो मतलब मेरे लिए तो वो सारा कुछ, मेरे बाप भी थे, मेरे मुर्शिद भी थे, मेरे वो उस्ताद भी थे और मेरे हीरो भी थे, इंस्पिरेशन। मैंने जो गाने में मैं आया था, तो मैंने यानी गाने से पहले मैंने अपने वालिद की जो इज़्ज़त देखी लोगों में, जो लोग उनसे प्यार करते थे, मुझे वो ज़्यादा इंस्पायर करते थे। वाह। नो डाउट कि गाना तो उनका माशाल्लाह पूरी दुनिया जानती है कि वो अपनी नौइयत के वाहिद आर्टिस्ट है, लेकिन एज शख्सियत भी यानी हमने फैंस देखे हैं, लेकिन फैंस आपके घुटनों को हाथ लगाएं ये नहीं होता। यानी वो आपको उस ताज़ीम और उस इज़्ज़त से आपसे मिले। तो उनके फैंस, उनके प्यार चाहने वाले इस तरह के थे, अकीदतमंद थे, फैंस नहीं थे। तो वो मैंने जब वो देखा, मुझे मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी उनको देख के। अब्बू जाते हैं किसी भी जगह तो लाखों दुनिया इकट्ठी हो जाती है सिर्फ उनको देखने के लिए, इतनी इनसे यानी वो करते हैं, प्यार करते हैं। नसीहत क्या किया करते थे आपको? कौन सी ऐसी बातें जो बताया करते थे? उनकी शख्सियत में ना मैंने एक चीज़ को हमेशा बहुत
यानी देखा है कि उन्होंने इसका बहुत एहतियात किया पूरी ज़िंदगी, और वो ये था कि किसी का दिल न तोड़े। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा बड़ा है, किसी भी तरह वो हर एक को उसी मोहब्बत से और उसी यानी जज्बे से मिलते थे जिस तरह वो किसी भी शख्सियत से मिल रहे होते थे। यानी कोई रेडी वाला है, कोई उनका कोई अपना वर्कर है, कोई यानी इस तरह से, और वो जेन्युइन प्योरिटी थी उनके अंदर, और वो इसी को पसंद करते थे। हमें भी कहते थे यार यानी प्योर रहना लाइफ में। बिल्कुल सही, अब तुम जिससे मोहब्बत है कम रहे, कोई बात नहीं, जितनी है जेन्युइन रहे। जेन्युइन रहे। और ये वो नसीहत है जो फिर जिंदगी में हर इंसान को कामयाब करती है। जावेद साहब, कब एहसास हुआ आप मशहूर हो गए हैं? पहला ऑटोग्राफ याद है कब मिला था? आपने दिया था, मिला था, जरा देखना। मुझे तो अब भी कोई बड़े स्टार नज़र आ रहे हैं तो मेरी ख्वाहिश होती है कि इनको मैं देखता ही रहूं, सही, क्योंकि मैं उनके दरमियान रहना अच्छा लगता है। क्योंकि एक लाटू सा बीच में घूम रहा है अच्छे बंदों में, तो वो बड़ा अच्छा। मुझे तारक जावेद साहब, हाजी अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, और ये सारे जितने भी थे, मोहम्मद कबीर खान साहब, अंकल जमील बिस्मिल साहब, जमील फ़खरी साहब, फ़खरी अहमद साहब, नाम बहुत ज़्यादा हैं। सही, लेकिन मुझे ना देख के इनको पता नहीं क्या हो जाता था, मैं ऊट पटांग बात करता था, फिर वो मेरी अच्छी तसल्ली करके छोड़ते। अच्छा, डांट पड़ती थी? नहीं नहीं नहीं, स्टेज पे। स्टेज पे, अच्छा। नहीं, ऑटोग्राफ पहला आपने कब दिया, याद है कि नहीं? ये हाथ हैं ऑटोग्राफ देने ये तो बस दुआ के लिए उठ जाए, यही बड़ी बात है। वाह, तो हाँ, वो लिख देता हूँ कि सदा खुश रहो, आखिरत की फिक्र करो, इतना तो लिखना आता ही है। बिल्कुल सही, शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल सही। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आप मशहूर हो गए, स्टार बन गए? उनके क्या तासुरात थे? उनके लिए मैं तब भी वैसा था, अब भी वैसा हूँ। यानी ये मेरा इंटरव्यू लेने के लिए ना गली में कैमरे लगे हुए हैं, तो अम्मी जान को किसी बात पे गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरी ठीक खबर ली। तो वो जो साहब आए थे इंटरव्यू लेने वाले, वो कहते हैं अच्छा जी जवेद साहब फिर से। अच्छा, वो तो बताइए, इसी ड्रामे के दौरान आपको शादी प्रपोजल आया था? अच्छा, ख्वाहिश ड्रामे की जी, बताएं ना, जी। बताएं, प्लीज बताएं। सर मैं इनको ज़्यादा देखता था ना, तो आप यकीन करें कि जब भी कहीं जाना होता था ना, वो कहते थे हमें हिना की तरह देखो। मैं वो माइंड होता है, वो डायरेक्टर साहब होते हैं वहाँ, सब अमला होता है, वो एक बना होता है, माहौल बना होता है। हाँ। तो बड़ी मर्तबा कोशिश की और किसी को देखूं, वो नहीं देखा गया। भाई वो तो सारी बातें, प्रोजेक्ट ऐसा था ऑब्वियसली। अच्छा जी, ना जी, मुझे ये बताइए फिर कास्मी कहानियाँ जी। बेशुमार, मैंने गलत तो नहीं तारुफ में कहा? सबसे ज्यादा आप ही बिल्कुल ने। आपने ठीक है। लॉर्ड्स ऑफ कलेबिया, कास्मी कहानी और पहाड़ों की बर्फ, हाँ। जिसमें मुझे अवार्ड मिला है वाह। अलहमरा से। और बिल्कुल नई लड़की को अवार्ड मिल जाए तो उसको इतनी नहीं होती कि आई हूँ तो भाई इन्होंने मुझे जानबूझ के शायद दे दिया कि अपनाने के लिए, ये काम अच्छा कर रही है। काम कर रहे थे मगर काम की मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आगे करूँगी या नहीं करूँगी। हर काम को ये समझ के करती थी ये लास्ट है। ओके, लेकिन फिर एंट्री कैसे हुई? शौक कॉलेज लाइफ से स्टार्ट था एक्टिंग का? बस वो 2-3 आई ना मेरे साथ, सारी जो इकट्ठी हम आई, ठीक है, तो वो मुझे छोड़ के चली गई, खुद वापस हो गई। मैं यहाँ रह गई। सही। तो कास्मी कहानियाँ में जो ना वो कास्मी साहब जो ना वो कह रहे थे कि मैं हिना को प्रेफर करता हूँ, इसे ले। ओके, तो अयूब खावर साहब आपको पता है, बहुत बड़ा माशाल्लाह, नाम, हाँ। बहुत बड़ा नाम, और वो भी मुझे प्रेफर करते थे कि इसको ले, क्योंकि नहीं है ये कर लेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मुझे जो उन्होंने रोला ना दाता दरबार, पहाड़ों की बर्फ, मांगने वाली का करेक्टर किया, हाँ, मुझे याद है वो कैरेक्टर, हाँ। है सखी खुदा की राह में एक आना दे दे, वो एक्सेंट जो करना था वो पेशावरी करना था। ओके जी, है सखी खुदा की राह में एक आना दे दे, वो जो है ना वो चलता था सब तरफ। तो उससे वो फिर मुझे इन्होंने पूरा दरबार नंगे पाँव विदाउट मेकअप मीडिया की, मैं 3 दिन, अयूब खावर साहब कहते हैं मीडिया नहीं खोलनी, ऐसा ही है, क्योंकि मांगने वाली जो है ना वो रफ टफ रहती है। ऐसा ही। ठीक है, सिर्फ सुरमा पहनना है या दातन लगाना है, कोई मेकअप मेरे को कुछ नहीं किया, तो उतार दिया, इसको उतारो। फिर राशिद डार साहब माशाल्लाह वो उसमें राइटर थे,
तो वो आशिक हुए थे, वो कहते हैं मांगने वाले कहते हैं रोज़ तू आना लेने के लिए आ जाती है, वैसे मैं तुम्हें बुलाता हूँ अंदर आ, कहते हैं नहीं बाबा अंदर नहीं आना, बाहर इधर दे दो आना। बिल्कुल सही, मुझे याद है, मुझे याद है, वो बड़ा मशहूर था वो प्ले। और हाँ, वो जब उन्होंने चलाया ना अलहमरा में उधर, तो मैं हैरान, मैंने किया ये, तो मुझे उस वक्त हुआ कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता था मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं जो कर रही हूँ उनको पता है मैं ठीक कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता, फिर पता चल जाता है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट हो सकती हूँ। ऐसा ही। और वो अभी तक ये नहीं कह सकते परफेक्ट। वो मुझे लगता है इरम की जिंदगी की आखिरी सांस तक आप नहीं कह सकते, नोबडी इज परफेक्ट, यू लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम। मरने का आखिरी सबक है। ऐसा ही है। अच्छा, प्राइवेट चैनल्स पे भी बहुत सा काम करती हैं, खुद को कौन से कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद आते हैं? हम आपको हंसते हुए भी देख रहे होते हैं, रोते हुए इमोशनल कैरेक्टर्स, गुस्से वाले भी देख रहे होते हैं। गुस्से वाले आप पे जचते नहीं हैं, मेरी ज़ाती अगर मेरे से आप एज अ फ़ैन पूछें, लेकिन आपको कौन सा कैरेक्टर आप अपने साथ रिलेट ज़्यादा करती हैं? मैं एक्टर हूँ, इसीलिए मैंने आज तक सोचा नहीं, मुझे जो भी करैक्टर मिला आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे किए अभी तक। अभी सुबह सुबह मैं और हस्बैंड यही बात कर रहे थे कि आपने क्या नहीं किया, मैंने कहा अभी सीखने का सबक तो रहेगा, एंड तक रहेगा, लेकिन कर लिया, बस अब बहुत कर लिया, सब कुछ कर लिया, इसलिए मुझे नहीं पता। लेकिन आपने जैसे बताया उस लिहाज से यस, मैं सिंपथीज़ वाले कोई सबक देने वाले इस तरह के ज़्यादा अच्छे लोग कहते थे कि इरम जब आप रोती हैं तो हमें रोना आता है, आप रुलाती हैं। मैंने कहा हाँ ये एक्टर है, कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर की वेरिएशन उनको चाहिए। शार्प फीचर्स हो जाते हैं तो आप नेगेटिव रोल करना शुरू कर दें और ये करना शुरू कर दें, अदरवाइज एक्टर तो वो है जो सब कुछ कर ले। बिल्कुल ऐसा ही, सेकंड्स में हंसा दे, सेकंड में रुला दे, वो चीज़। ऐसा ही। मियाँ की कितनी सुनती हैं ये बताइएगा? मियाँ की कितनी सुनती हूँ, कितनी बात मानती हैं? अब तो मैं बहुत बात मानती हूँ। मियाँ की टोड़ी सुनती हैं आप? वो ये पूछना चाहते मियाँ की टोड़ी सॉरी ये एक राग है। ये राग है। अच्छा। उनको बताया भी तो सही, उनको नहीं आएगी समझ। राग की, हाँ नहीं आप रागों में बात करेंगे, लेकिन नहीं हम लोग हम चारों जो मेरे दोनों बेटे हैं माशाल्लाह से, वो यार फ्रेंड्स और फैमिली की तरह हैं, बिल्कुल एक फ्रेंड्स की तरह हैं, तो वो हम लोग सबकी सुनते हैं। सम टाइम तो फ्रेंड्स ही नज़र आएंगे आपको। आपके काम को पसंद करते हैं? बहुत बहुत फैन है आपके काम क्रॉस के? फिंगर मेरी नज़र ना लगे, ऐसे लाइफ पार्टनर और ऐसी फैमिली सबको अता करे मौला। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, इट वर्क्स बोथ वेज। किसी भी रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए मर्द और औरत दोनों को, ये जो ज़िंदगी की गाड़ी है तसलसल से चलाने के लिए दोनों को अपना किरदार निभाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सो यू आर अ गुड एग्जांपल माशाल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह कैसी बात है, आप जैसी लड़की ना सारा कुछ बता के ना, लास्ट टाइम आई वॉन्ट फॉर यू। जानू ये बिल्ली को तो हटाओ। ये आप अपने घर की कहानी बता रहे हैं, ये ना नहीं, करें। नहीं। अच्छा जी, आपसे बहुत सारे वाकयात भी सुनने हैं ख़वातीन और हज़रात। अभी हम नदीम अब्बास की तरफ बढ़ते हुए, गाना आपका नया? जी ये अभी रिलीज़ हुआ है। ये कंपोजिशन थी 2017-18 में कंपोज हुआ था, लेकिन अभी रिलीज़ हुआ है और मेरी कंपोजिशन है, जो और आर्टिस्टों ने भी गाया है इसको और बहुत अच्छा गाया है, और जो मुझसे गाया जा सके मैं वो आपके लिए पेश करता हूँ। और ये गाना जो है, ये स्पेशली आप ज़िंदगी में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप लेते हैं, फिर एक वक्त आता है कि आप उस पर कमेंट करने के काबिल हो जाते हैं। यानी आप जैसे अभी कितनी खूबसूरत अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं, एक्टिंग की, कि मैंने ये किया, मैंने फिर एक दिन आता है कि आप खुद जज करते हैं और फिर उसमें से एक कंक्लूजन निकालते हैं आपके। मेरे लिहाज से तो ये है, तो ये एक मोहब्बत की दास्तान है, उस पर ये गाना है, और जिसका मेरे ख्याल आपसे तो कोई वास्ता नहीं है क्योंकि आ जाएगा बहुत सारी क्लैप पे ख़वातीन और हज़रात, नदीम अब्बास। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीनों हज़रात, ब्रेक में किचन में क्या कुछ हम कर रहे थे अभी हम इसलिए नहीं बता सकते कि हमने काउंटर को साथ साफ भी करना होता है, सारी प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी होती है। और ये देखिएगा आइस टी इज़ रेडी। उसके अलावा पॉट पाए भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन इसको भी हम प्रॉपरली करेंगे। बिल्कुल, पॉट पाई के ऊपर जो है अभी पफ पेस्ट्री वो लगा के मैंने इसको बेक करना है। ठीक है, तो ये अभी मैं बेलूंगी इसको। ठीक है। उसके बाद इस साइज़ का बेलना है, जिस साइज़ के बाउल के अंदर मैंने उसकी फिलिंग बना ली। और फिलिंग के अंदर मैंने जो है क्रीमी सॉस यूज़ की थी। ठीक है। वेजिटेबल्स में जो है मटर है, आलू है, गाजर है, चिकन है, मशरूम्स हैं, और उसको सौते कर लिया अच्छे से गार्लिक के साथ। क्रीमी सॉस ऐड किया, साथ में कोई सा हर्ब ऐड करें
पॉट में निकालें, उसके बाद जो पफ पेस्ट्री है उसको बेल के लगा के हम लगा देंगे ओवन में। एक्सीलेंट। और कितनी देर ओवन में रखना है हमने? ऑलमोस्ट 15 मिनट में, 15 जब तक आपकी डो जो है ऊपर वाली वो बेक हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, सैलेड सर्व की है, इरम बताइएगा कैसी लगी? बहुत आला, रियली सीरियसली इसकी सॉस तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग सही है, लगी? सीरियसली बहुत अच्छा। मजे की लगी? Very nice. हिना जी मैंने देखा बहुत अच्छा है। खाया, खाना भी तो है ना, फिर देखना नहीं सिर्फ खाना भी है। जावेद साहब आपने सैलेड नहीं खाई मेरे ख्याल में। नहीं खाई सैलेड आपने? मैं ना काफ़ी ज़रा जैसे बड़े होने में परहेज किया है ना, अच्छा ठीक है, फिर खाना ठीक। खाने में भी। बस साबित फिर है, ठीक है। यकीन करो बहुत अच्छी बनी। हाँ, मैं तो ये जाके ट्राई करूंगी, बनाऊंगी जरूर। नहीं, मैं अगर पूछ आप के परहेज जाऊंगी। करें फिर आपको नहीं हम देंगे, आपको फिर हम कुछ और नहीं तो वो नहीं, डाइट वो ना ये मतलब अच्छी आवाज़ों वाले ये कह रहे हैं कि ये अच्छी है तो यकीनन अच्छी है। यकीनन अच्छी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, हमारा पहला सेगमेंट आप लोगों के लिए सरप्राइज है। सरप्राइज इसलिए क्योंकि ख़वातीन नौज़ात हमारे जितने भी स्टार्स आते हैं उनकी जो माजी है उनकी यादों को तरोताज़ा करते हुए सेगमेंट का एहतमाम किया गया। वो फॉन्ड मेमोरीज़, वो गोल्डन मेमोरीज़ को दोबारा से याद किया जाता है। फिर वो वाक़यात जो आप लोग सुनना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो फिर शेयर करते हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान। तो आप दोनों के लिए, हिना जी के लिए और जावेद साहब के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका हमने जिक्र पहले किया लेकिन डिटेल में बातचीत करेंगे। सरप्राइज देखते हैं, आइए। मैं भी कहूँ या अल्लाह, यह रोज बरोज हमारा 100 बिजनेस डाउन क्यों जा रहा है? जी मैं माफी चाहती हूँ, हाँ जी। ये लड़का बहुत अच्छा है। कौन? मैं? नहीं नहीं, ये खोडू, मैं जब गुजरती हूँ ना ये मुझे सलाम कहता है और मैं इसे शुक्रिया कहती हूँ। अरे छोड़ो नहीं, तो पहले टीरा है, अभी और टीरा हो जाएगा। हाँ बस चुप कर। आप यहीं पहुंचती हो जी? जी हाँ, मैं मौत के कुएं की मलका हूँ। ये मलका? अरे वो मौत का कुआं नहीं, उसका मलका है। बात चुप कर जा, गणत नतर सो समारा, मैंने पता है। आप बैठो जी, आपको कोई लड्डू पेड़ा बर्फी कोई ठंडा बोतल चाय पानी भी पिलवावा है? नहीं जी शुक्रिया, मुझे जरा शॉपिंग के लिए जाना है। खोडू को मैं अपने साथ ले जाऊं? अरे अरे कोडू को छोड़ो नहीं, अपुन जाता है अपुन। अब समझा, अपुन का बच्चा कोडू। एक्सेलेंट जी, क्लैप हो जाए। एक्सेलेंट। अच्छा, इससे पहले ख्वाहिश ड्रामा सीरियल असगर नदीम सैयद साहब का लिखा हुआ। नदीम, आपका वर्डिक्ट अनबिलीवेबल है ना? बहुत ही कमाल। और क्या एक्सप्रेशन आप ये देखें कि यानी आज भी हम ड्रामास देख रहे हैं और इसके अंदर एक क्लास नजर आ रही है आर्टिस्ट की, यानी वो एक रियलिटी नजर आ रही है फेस के ऊपर। वो जिस तरह से बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो कोडू साहब का रिएक्शन और जैसे वो बता रही हैं, और कुछ ना बोलते हुए भी बोल दिया कोडू साहब ने। मतलब वो इट्स अ रियल पीस। ट्रू, इट्स अ रियल पीस। इरम सेम यही कि वो जो एक खामोशी, एक नज़र थी, उसने बता दिया आपको। बहुत आला माशाल्लाह से। और आप भी वही एक जो उसमें क्यूटनेस है आपकी, वो बहुत Charming अलग है, है, चार्मिंग एंड उस तरह से। और मरहूम हमारे सुहेल सुहेल साहब, साहब, सुहेल असगर साहब, आउटस्टैंडिंग मौला। मुजाहिद अब्बास मैं साहब भी आसिफ इसमें से नजर। कुछ कहने लगा था एक मरतबा, तो डार साहब ने मुझे कह दिए ठहर जा, अभी तुम्हें बताते हैं। जब हिना जी आए ना तो वो कहने लगे बस इनको तुमने देखना है बस। फिर उन्होंने करके दिखाया कि कैसे। कितनी बड़ी बात है कि आप ये बता रहे हैं कि आपको किसी ने बताया और आपने सीखा, समझा। वरना तो कोई ये नहीं कहता कि हमने सीखा समझा, हमने खुद किया। अच्छा जी, ये सीन याद है आपको कुछ हिना जी, जावेद साहब? ये पहली दूसरी किस्त का है। ठीक है। वाह, हाँ जी और ये यहाँ पे स्टूडियो में ही हुआ? जी, इसी स्टूडियो में हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही। जो ये करते थे ना, दूसरे कास्ट में भी लोग इस तरह मुझे देखते थे, तो मैंने कहा प्लीज वो तो एक्ट कर रहे हैं, आप तो ऐसा नहीं आप भी मुझे बाहर गेट पे चलो जाओ, वो भी बिल्कुल रुके। मैं कहा प्लीज मैं मर जाऊंगी इस तरह। नहीं, आप क्योंकि काम भी अपने पीक पे ऑब्वियसली माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना आपको नवाजा। हाँ, तब पता ही नहीं था ना ये काम इस तरह हो रहा है। हाँ। तब तो बिल्कुल फर्स्ट प्ले में कैसे किसी को पता चल सकता। अच्छा, सुहेल साहब के साथ, सुहेल असगर साहब को याद करते हुए कुछ बातें उनकी शेयर करते हुए, जावेद साहब। सुहेल असगर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो सर से लेके पाँव तक ना अच्छे ही अच्छे थे। बहुत अच्छा। वो जितने मतलब खट्टे कम ही हैं अब भी,
कम कम होंगे, ज़्यादा आपको मीठे शहद नज़र आएंगे। उनका एक शेर मुझे याद आता है, तब भी वो सुनाया करते थे, मैंने काफ़ी उसको बाद में भी पढ़ा है। उनका सराइकी शेर था, जेड़ा कम हा यार रकीबां दा उही सजन करेंदे रह गए, जेड़ा कम हा यार रकीबां दा उही सजन करेंदे रह गए, जिकू अपना समझ के हाल दिता उही पाठ पटेंदे रह गए, लातीली मेरी झोंपड़ी को हथ पैर सकेंदे रह गए, ते शाकर बदले पानी दे पेट्रोल सटेंदे रह गए। वाह वाह, बहुत खूब। और स्टार स्टडेड था, रानी जी भी इसमें थी, आबिद अली साहब भी रानी जी के साथ काम करके, ये आपका पहला उनके साथ प्रोजेक्ट था? उससे पहले तो नहीं काम किया हुआ था रानी जी के साथ? आपी रानी के साथ भी पहला था और आबिद अली साहब के साथ स्टेज पे एक मरतबा किया था। ठीक है। तो वह तारक अजीज साहब के साथ भी किया है। अच्छा, ओके, हाँ जी, इफ्तिखार हैदर साहब के उस्ताद सज्जाद हैदर साहब, ठीक है, उनके साथ भी किया हुआ। बिल्कुल सही। शुक्र अल्लाह का मुझे उनकी जूतियाँ सीधी करने का मौका मिला है कि आप जैसे नामवर लोगों में बैठा हूँ। नहीं नहीं, रानी बेगम के बारे में बात करते हुए उनकी शख्सियत के बारे में। सुल्तान राय साहब की नहीं, रानी जी, रानी बेगम। रानी बेगम, मैं कहता हूँ जी, आप ही कैसी होती हैं, वो आप ही थी। वो सबको पूछती थी बहुत ज्यादा, बल्कि मुझे कहती स्टूडेंट तुमने लेट कर दिया तो मेरा काम जो है ना पहले रख दिया, तो अब तुम वेट करो बैठ कर, अब तुम्हारा काम बाद में आएगा। मेरा उनके साथ कोई सीन नहीं था, मैंने सिर्फ जस्ट उनको नज़दीक से देखना चाह रही थी। अच्छा, ओके, कितनी प्यारी हैं वो, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, तब भी बहुत प्रीटी थी तो वो। हमेशा से ख्वाहिश थी, तो सीन नहीं था लेकिन वैसे देखने की कैसे देखने गई थी उनको। बिल्कुल सही। देखें ख्वातीन हज़रात, और ये ऐसा शाहकार, ये 1991 92 में ख्वाहिश 92 93 तक 92 93 ख्वाहिश ड्रामा सीरियल पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार। अच्छा जी, अब इरम अख्तर की तरफ बढ़ते हुए, इरम आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए आइए देखते हैं। ख्वातीन हज़रात, हर फूल खुशबू दे जरूरी नहीं होता। आप देखिए, आप प्लीज मुझे इस तरह अवॉइड मत किया करें। अगर आप इस तरह मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं छोड़ेंगे तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मसलन आखिर आप चाहते ही क्या हैं? मैं से ये चाहता हूँ कि आप मुझे देख के इस तरह रिएक्ट मत किया करें। मैं एक बेज़रा सा इंसान हूँ। हाँ, इतना कसूर मेरा जरूर है कि मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि मैं आपसे। प्लीज, मुझे इस तरह की चीप बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपकी यही अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए मिस्टर शहरियार, लड़कियों के पीछे आना, टीनेजर जैसी हरकतें करना आपको बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि आप देखने में अच्छे खासे रीजनेबल इंसान लगते हैं। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा यकीन करें, मैं काफी रीजनेबल इंसान हूँ। ख़वातीन हज़रात, याद पिया की आई और जहांजेब कमर साहब ने इस शाहकार को लिखा। समी वैसे पहचाने नहीं जा रहे इसके अंदर, है ना? क्यूट छोटू सा। जी, फॉन्ड मेमोरीज अमेजिंग थी बहुत। मैंने अपना हर काम में क्या कहूँ, मैंने बहुत इन्जॉय किया, चाहे आज तक मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। और ये तो फिर वो यादें थी जिसमें हम प्रोफेशनली पैशनेट होते थे, हमें पता नहीं होता था कि दिन रात का नहीं पता होता था, हमें फजूलियात का कुछ नहीं पता होता था। अब हमें सिर्फ फजूलियात का ज़्यादा पता है, काम क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, करैक्टर क्या है, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वो वक्त है जब हम लोग करते थे। और आज भी मुझे याद है, इन ड्रामों की याद किया है और इनकी कॉल्स आती हैं कि आप दोनों का कपल अब कब काम करेंगे, समी और इरम। समी और अभी मेरा चला एक और प्ले जिसमें समी मेरा भाई बना है और मैं, तो वो सबको बहुत अच्छा हुआ, सबको रिकॉल हुआ, सबने कहा कि आप ये दोनों कपल हम डिमांड कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत यादें हैं। अभी मतलब आप देखें ना, आजकल जैसे मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का दौर चल पड़ा है। और अभी सबसे अलमिया ये है इस वक्त कि यहाँ प्रोडक्ट से ज़्यादा उसकी मार्केटिंग पे गौर होता है। यानी प्रोडक्ट पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि उसकी असल वर्थ क्या है, जो आप बेचने जा रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि आप उसे, यानी क्या उसके अंदर ऐसी वो है कि वो अपने क्लाइंट को वो काबू करके रख सके। वो आर्ट हो, वो कोई चीज़ हो, कोई प्रोडक्ट हो, एनीथिंग, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, कि उसमें आप ये देखें कि प्रोडक्ट पे कोई मेहनत नहीं हो रही। रियाजत वाला सिस्टम ही अब मेरे ख्याल ख़त्म हो गया होगा, यानी अब तो लोग अपने आप पे गौर ही नहीं कर रहे। और वो सिर्फ ये है कि उसकी फिनिशिंग कैसी है, उसको मार्केट कैसे करना है। यानी अभी प्रोडक्ट बनानी है, मार्केटिंग पहले होगी। बिल्कुल ऐसा ही जो इस वक्त का जो टाइम चल रहा है। और वो कोई चीज़ पायदार भी नहीं रहती। ये आर्टिस्ट आप देखें ना कि ये इनको सबसे पहले प्रोडक्ट्स बनाया गया और इनको यानी इनको वैसा बनाया गया कि दुनिया ने इनको ढूंढा। वाह,
तो मेरे लिहाज से मतलब मैंने अब्बू में ये कॉन्फिडेंस देखा था कि लोनेवाला गांव में यानी पहले वहाँ रहे, फिर वो चिन्योट आ गए। सब ने उन्हें कहा जी लाहौर एक मरकज़ है, वहाँ पीटीवी बहुत अरूज पे था उस वक्त, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ थी और सारा, तो आपने चिन्योट क्यों चूज़ किया? तो उन्होंने कहा कि एक तो वो मेरे गांव से नज़दीक है, नज़दीक तरीन शहर वही है, और दूसरा ये है कि अगर मेरे अंदर कुछ होगा तो लाहौर से लोग यहाँ आ जाएंगे। यानी क्या कॉन्फिडेंस था सही। अपने आर्ट पे, अपने काम पे, कि वो प्रोडक्ट इतनी मजबूत थी कि दुनिया जाती थी वहाँ चिन्योट। वाह। यानी वो शहर ही उनके नाम से जाना जाने लगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो है आजकल यानी लोगों में वो अपने काम से मोहब्बत का या वो उस पे गौर वो करने का जज्बा वक्त जरा शायद कम नजर आता है। आप वेरी वेल सेड। अच्छा नदीम, बचपन में पहली बार याद पड़ता है वालिद साहब के साथ पीटीवी लाहौर सेंटर कब आए? मेरी टोटल एज 7 साल थी उस वक्त। ओके। और इसी हॉल में एक प्रोग्राम होता था सजरे फुल बिल्कुल बच्चों का, उसमें मैंने गाया था। और मैं उस दिन यानी मेरे लिए एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा, मुझे ये भी नहीं पता था टीवी पीटीवी, मुझे ये था कि मेरी स्कूल से छुट्टी हो रही है और मैं लाहौर जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो अब्बू के साथ मैं यहाँ आया, नीचे बेसमेंट में रेसल रूम होता था और कैंटीन भी होती थी नीचे। ऐसा ही है। कुछ खाया कैंटीन से कि नहीं? बहुत वहाँ से यानी बहुत सारा दिन यहाँ रहते थे। यहाँ का कैंटीन बड़ी खाना मशहूर है यहाँ का। बहुत यानी तब तो रौनक थी ना। हाँ। यानी यहाँ जब आप अंदर आते थे ना पीटीवी, तो यानी ऐसे रश और रौनक और ऐसे मेला सा लगा होता था, और सब वो आर्टिस्ट जो लोगों के ड्रीम होते थे वो आपको नजर आते थे। मसलन किस को देखते थे? मसलन यहाँ पे उस वक्त मैं अपने म्यूजिक से उस्ताद सलामत अली खान साहब, यानी उनकी पहली दफ़ा ज़ियारत यहाँ हुई, मैंने उनको यहाँ देखा। मैडम जी, अच्छा उस्ताद नुसरत अली खान साहब, और इस तरह से मतलब ये लोग, ये जितने बड़े लेजेंड्स थे, और पटियाला फतेह अली खान साहब, यानी जो गाने गवैये थे असल, जो इस पाकिस्तान का जो चेहरा थे बेसिकली, जो आइंदा सदियों भी रहेंगे। ऐसा ही है। इन लोगों को हमारी खुशकिस्मती है कि हमने बचपन में उनको देखा भी है, उनसे प्यार भी लिया। बिल्कुल सही। और यानी अब्बू की वजह से फिर वो प्यार भी करते थे। तो ये हॉल्स, और जो स्पेशली मुझे आज तक मुझे याद है कि रौनक लगी होती थी, ऐसे लगता था कि जैसे यानी कहीं से किसी कमरे से आवाज़ें आ रही हैं रेसल्स की, मेले का समा है। मेला मतलब आप किसी पीटीवी के किसी कॉरिडोर से आप आराम से गुजर नहीं सकते, इतनी रौनक और इतना रश होता था। और मुझे जितने भी सीनियर्स हैं वो कहते हैं कि पीटीवी की में एंटर हो तो खुशबू और है। बिल्कुल। क्या ये बात सच है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही होता था यहाँ, यानी उसका एटमॉस्फेयर। हाँ। और उसकी स्मेल, एक स्टूडियो की एक वो स्मेल होती थी, एक अपनाइयत की। हाँ। एक बिल्कुल ऐसा ही है, सेम लाइक एक मेला लगा होता था, हर तरफ से कहीं ना कोई अच्छे चेहरे नजर आ रहे होते थे, ऐसा ही है। खूबसूरत था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा तो ये मेका है। हाँ सीरियसली वाकई साउथ अफ्रीका से ये मेरा मेका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन आई आप बहुत अरसे बाद। बिल्कुल सही। ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी, और भी बहुत सारी बातें हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। जी ख़वातीन नौज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। आपके फेवरेट सितारे आपके साथ मौजूद हैं, और समीना नाज सबको सलाम पेश कर रही हैं। इरम उस्मान है, मार्वलस शो, थैंक यू सो मच। मेरी खान है, गॉर्जियस इरम अख्तर, एंड हाँ ये लिखा है। राइटिंग ज़रा ख़राब हो जाती है ना, तो ज़रा आप बचा लिया करें ना, थोड़ी फमलिंग कहीं पे हो। आपको सलाम पेश करिए। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। शफीक है कैसरानी, आप सबको सलाम। हिना जी खास तौर पे आपको सलाम। शोएब साहब हैं, साइमा जी हैं, और रहीम अहमद हैं। प्रोग्राम को पसंद करें, आप सबको सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी जावेद साहब, फिल्म्स बहुत सारी की, सुल्तान राही साहब से भी एक ताल्लुक़ रहा। पहले तो सुल्तान राही साहब की बात करते हुए, कैसे इंसान थे वो, काम करने का तजुर्बा? अगर उनको फिल्म का लेवल ना लगा हो तो वो मेरे हिसाब में वली अल्लाह है। सही कह। वाह। तो वो मदद इस तरह करते थे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी कि हम 5 फिल्में, मैं उनके साथ ना एक दिन में शूटिंग की 5 फिल्मों की, तो एक फाइटर नज़र नहीं आया। तो उन्होंने कहा वो फाइटर नज़र नहीं आ रहा। तो किसी ने कहा जी वो परसों का बीमार हो गया, तो उसकी जो जमा पूंजी थी ना इमरजेंसी में सारी लग गई है।
तो उन्होंने कहा कि जी उसको बुलाओ। तो वो बुलाया, तो फिर प्रोड्यूसरों को भी बुलाया। तो प्रोड्यूसर हजरात आगे कितने सारे, तो कहते जी मैं आपको बताता हूँ इसने मुझे कितना बड़ा चैलेंज किया है। आप 5-5 फिल्मों का इसको एडवांस दें, मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और ये कौन है। इसने मुझे चैलेंज किया है कि मैं राई से बड़ा एक्टर हूँ। यानी 5 फिल्मों से आगे का भी एडवांस दिलवा दिया। वाह। और खुद जब वो जाने लगा बंदा, तो उसके सलाम दुआ यार ये मेरे भांजे भांजियों के लिए, और वो रो रहे हैं खुद। तो बस आजकल कोई 1 रुपए की मदद कर देना तो 85,000 की वो पब्लिसिटी कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। वो समझ ही नहीं रहा कि अगले की इज्जत मजरू हो रही है। इज्जत नफ्स को मजरू नहीं होना चाहिए। ऐसा काम मांगना जुर्म नहीं है, मांगना जुर्म है। वाह, बड़ी प्यारी बात है ना जी। सुल्तान रही साहब के बारे में बात करते हुए, फिल्म में आपने भी जी बेशुमार मैंने काम रियाज गुजर में वो मेरे फादर का कैरेक्टर उन्होंने किया था, तो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे। तो सबसे पंजाबी बोलना, इधर आ जाओ, आप मेरे पास इधर आके बैठो, तुम खाने को भी नहीं पूछ रहे, ये खा भी नहीं रही, कुछ भी नहीं कर रही, नया माहौल है, बहुत प्यार से। और सेकेंडली उनकी बात मुझे अच्छी लगी कि टाइम हुआ ना नमाज का, तो कहते तुम लोग कुछ खा पी लो। वो निकल गए नमाज पढ़ने के लिए, जिसने जाना मेरे साथ आ जाए। बारी स्टूडियो में उन्होंने मस्जिद बनवाई हुई थी खुद, बारी स्टूडियो में खुद मस्जिद बनवाई हुई थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की बात बहुत अच्छे तरीके से कि इस तरह होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, खाना इस तरह खाना चाहिए। उसमें हैरान हुई, मैंने कहा ये पंजाबी का तो बहुत फुला डुला आर्टिस्ट है, जैसे बंदा कहता है मार धाड़ ये वो, तो इसका अंदर जो ना ब्यूटीफुल, एक नाइस मैन। बिल्कुल सही। नदीम, आपकी मुलाकात रही सुल्तान रही साहब से कभी? जी, मैंने उनको एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई उनसे, तब स्टूडेंट ही थे हम लोग, तो पढ़ते थे। तो बहुत बड़ी शफीक आदमी थे वाकई। उनकी शख्सियत के अंदर ना एक वो नज़र आता था कि यानी अल्लाह का बंदा है, यानी हर एक से मोहब्बत। वही जैसे अब्बू की बात जैसे हो रही थी पहले, तो ये जो ब्लेस्ड लोग होते हैं ना, वो अपनी शख्सियत से, अपने मिजाज से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, उनका पता लग जाता है कि ये यानी खुदा से डरने वाले और उसके दोस्त हैं। ऐसा ही है, बड़ी प्यारी बात। और इरम, सुल्तान रही साहब का तो एक ऐसा बड़ा नाम कि फिर उनके जाने के बाद वो एक खला पैदा हो गई पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के। फुल स्टॉप, आज तक नहीं हो सकता, नहीं हो सका। बिल्कुल हमारे किसी भी पुराने एक्टर का खला कोई पूरा नहीं कर सकता। सीरियसली जो लेजेंड्स हैं हमारे, चाहे वो किसी भी पैमाने पे हैं और रहे हैं, वो आला रहे हैं, मुझे ये पता है। लाहौरी और पंजाबी ख़ास तौर पे ये चीज़ तो है। उनके जाने के बाद तो स्टूडियो बिल्कुल बेरौनक वीरान हो गई। कितने वैसे लोगों वो 24 घंटे अल्लाह खैर करते रहते थे, तो वो खुद भी खैर करते थे, किसी का बुरा नहीं चाहते थे, किसी के साथ बुरा बोलते नहीं थे, सोचते नहीं थे। तो मैं कुछ लोगों को क्या कहूँ, इंसानियत उन्होंने ना रखते थे। सिर्फ एक बोटी की खातिर पूरे बकरे हलाल कर दिए। एक और बात है, किसी प्रोड्यूसर की अगर फिल्म रुकी हुई है ना, तो अब उसके पास पैसे नहीं है पैसे, तो उसको कहते हैं कि कितने पैसों की ज़रूरत है, अच्छा तुम इसको शुरू करो। अच्छा, ओके। ये उनमें बड़ी बात थी। जो फाइनेंसर नहीं आते थे ना, वो फिर खुद उनको देकर कहते जब लगेगी तो मुझे दे देना। देखे ना, तो ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बातें। मोहम्मद अली साहब का जिक्र करते हुए, उनको याद करते हुए, मोहम्मद अली साहब तो जब मैंने स्टूडियो में पहली मरतबा रोज़ा खोला ना, तो मोहम्मद अली साहब के दफ्तर में खोला। सही। तो उस वक्त ये पकौड़ियाँ और ये दही बल्ले ये वो इनका रिवाज नहीं था, बस शरबत, शिकंजवी और फ्रूट और खाना, बस। तो सिंपल। और वो मोहम्मद अली साहब एक्टर ना भी होते तो वो मोहम्मद अली साहब ही थे। वो मैं जिस की भी तारीफ कर तो सकता नहीं, बस मैं सोच सकता हूँ इनकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं। वहीद मुराद साहब, उनको मैंने सिर्फ देखा है फुआरे से, वो उधर से मतलब स्टूडियो की तरफ से आ रहे थे, तो इधर प्रोडक्शन हॉल की तरफ जा रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं बस आज मेरी कुछ दुनिया बदल गई है। तो मैं उस दिन आया अलहमरा, तो मुझे अजीब लगे अपने जहन में ना कि मुझे लग रहा है कि ये फलां बैठे हैं, ये फलां बैठे हैं, ये फलां बैठे हैं, लेकिन मैं उनको उस तरह नहीं पहचान रहा जिससे पहचानना चाहिए।
यानी मेरे ज़हन में यही था कि मैं वहीद मुराद साहब को देख लिया है। वो वहीद मुराद साहब, चॉकलेटी हीरो ओ। नदीम साहब। वो भी बस। अब मैं इनके बारे में छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, थे, हैं और रहेंगे बिल्कुल जितने भी हैं इंशाल्लाह, जो अहले ईमान अहले खैर थे, हैं, रहेंगे, उनका नाम कभी नहीं मिट सकता। ऐसा ही है। कैसे ही है। तो हमारे जैसे रेलू कटे आते ही रहते हैं। नहीं नहीं, आप भी वही है। खास अल्लाह ताला का आप पे करम है, ऐसे ना कहा करें आप। यू बीइंग मॉडेस्ट माशाल्लाह, ये इनकी आजी और इनकी सारी है। अच्छा इरम, फिल्म्स की तरफ आपको, आप इतनी फैन फॉलोइंग, इतना काम, कमर्शियल्स, प्लेज, टेलीफिल्म्स, फिल्म्स की तरफ क्यों ना रुझान हुआ आपका? पहले मैं सॉरी मगर मैं ये कहूँगी कि जो क्राइटेरिया पाकिस्तान की मूवीज़ का था वो मैं नहीं कर सकती ठीक है। थी। सही है, वो तो एक दौर में था ना एक जब, दौर में ठीक था। है। और वो पंजाबी, मुझे पंजाबी ऑफर हुई, जैसे अभी बात कर रहे थे बाबर जो ऑस्ट्रेलिया में उनका बेटा, उनकी लाउंज उसको करने के लिए मूवी राज बब्बर के जी, तो वो महरीन ने की थी, नुमान एजाज ने, वो मुझे ऑफ़र हुई थी लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने इनकार कर दिया क्योंकि उसमें पंजाबी थी। मैं नहीं बोल सकती हूँ पंजाबी, मुझे समझ हल्की फुल्की आती है लेकिन तलफ़्फ़ुज़ हाँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप यही बोल के दिखा दें कि मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैंने कहा मैं नहीं बोल सकती हूँ, मतलब इस तरह मैंने कुछ बोला। उन्होंने कहा बोल चलेगा चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा, हम करवा लेंगे। मगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बोल सकूँगी, तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा पहली मूवी, वो भी पंजाबी में, एक्सप्रेशंस कुछ होंगे, लाइंस कुछ जारी होंगी, नहीं बनता नहीं है। तो इस तरह हुई है ऑफ़र, और इंडिया से भी हुई है। क्या कोई बड़ा बोल नहीं करम, लेकिन कभी उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया कि ओ माय गॉड, ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। और बड़े लोगों का यही है बड़ापन के आपको बहुत ज़्यादा उसकी, आपका काम बोलता है, ऐसा ही है। योर वर्क स्पीक्स, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल। लेकिन वी वांट टू सी यू इन फिल्म्स एज वेल। नहीं बस अब कहाँ नहीं क्यों नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ताला और कामयाबियां दे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, अब जरा म्यूजिक बंद कीजिएगा। एक सेगमेंट है हमारा, आप सबका भी फेवरेट है, आप सबका फेवरेट है, और इस सेगमेंट के ज़रिए हम जो अगेन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के शाहकार को याद करते हुए प्रोजेक्ट्स को, फिर फिल्म्स को भी डेडिकेट करते हैं, ट्रिब्यूट पेश करते हैं। टीम्स की सूरत में काम होगा, दिल की धड़कन बजाइएगा ज़रा शहजाद भाई। टीम ए में हिना जी हैं और जावेद साहब हैं, टीम बी में इरम हैं और नदीम हैं। एक क्लिप दिखाया जाएगा, वो आपने देखना है, समझना है। उसके बाद जब वापस स्टूडियो में आएंगे तो उस पर डबिंग करनी है। ये आप लोगों के लिए बहुत आसान काम है, ये मेरे जैसे जिसने एक्टिंग की ही नहीं, हमें नहीं पता, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रही हैं आप? ये तो आसान ना है। ना ना ना, ये भी एक्टिंग है। सबसे ज़्यादा नहीं, एक्टिंग सबसे मुश्किल है। ये एक्टिंग तो मतलब हाँ, लेकिन मेरे सच्चे जज्बात की तर्जुमानी करते लेकिन हुए। उन्हें भी पता चल गया। अच्छा जी, क्लिप मैं दिखाइएगा। आने वाले वक्त की डायरेक्टर हूँ इसलिए। हाँ, अच्छा पास हो गई हूँ। टीम ए के लिए क्लिप दिखाइएगा इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे। जी ख़वातीनो हज़रात, ये बोला क्या उसने, मुझे समझ नहीं आई। आपने ये याद ही नहीं रखना, ऐनक वाला जिन पीटीवी लाहौर सेंटर का शाहकार, मैंने नहीं देखा ये कैरेक्टर, ये जो है बिन बतौड़ी नहीं वो और हामून जादूगर। हामून जादूगर का जो कैरेक्टर है वो जावेद साहब ने निभाना है। जब वो बोलेंगे तो म्यूट उनको कर दिया, अब आपकी आवाज़ होगी, एक्शंस उनके होंगे, और जब बिन बतौड़ी बोलेंगी तो म्यूट उनको करके अब आप बोलेंगी, ठीक है जी। और ये मैं जरूर बता, हम सब का इरम आपको ऐनक वाला जिन याद आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है। हाँ बहुत बहुत। और अभी तक कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए हैं, संभाल के रखे हुए उनको, वो भी मैं बताऊंगी डिटेल आपको। रेडी हैं आप दोनों? जी जी। एंड स्क्रीन की तरफ देखना है, क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए अब जी। मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम मेरी बात मानने की कोशिश करो, क्यों नहीं है? हो सकता है कि तुम, मैं ऐसे बहुत अच्छा लगे। ओ ये हमारे देश की बात है, तुम नहीं जानोगी। और पागल, और मैं तो वहाँ जाके फंस ही गया। ओ मुझे मैं भूल गया हूँ आगे से। ओ नहीं बताए। जी जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप बात जारी रखें। जी जी, मैं सुन रही हूँ। मेरे देश की तो बात ही कुछ और है। यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं
और ठंडा ठंडा मौसम, क्या बात है भाई। नॉट बैड, गुड। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि ऐनक वाला जिन का जो हर एक कैरेक्टर है वो इतना जानदार कि वो उस पर डबिंग करना मैं मान सकती हूँ। ये थोड़ा सा क्योंकि आप उसके शहर में गिरफ्तार। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। अच्छा जी, टीम बी तैयार है आप? ये होना पड़ेगा। मुझे लग रहा है मेरा टेस्ट राउंड मजबूरी है। टीम बी के लिए क्लिप इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे दिखाएंगे अब। लगता है कि तू रोमांटिक नॉवेल के रट्टे लगाती है। भाई मैं भी कहूं, तूने तो हांडी चूल्हे और जुबैदा से टाकी लगवाने के मजबून में एमए किया हुआ है। तुझे ऐसी बातें कहां से आ सकती? वैसे उस नॉवेल का नाम क्या? चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। इतनी मीठी चाय? तुझे 1000 दफा कहा कि मुझे मीठी चाय मत दिया कर। दूंगी, 1000 बार दूंगी, हमेशा दूंगी, ताकि ये जो तेरी कड़वी कसैली बातें हैं ना, इनमें कुछ मिठास आए। सरियल कहीं का, अब तुझे पीनी पड़ेगी यही चाय। वैसे तू है बड़ी जिद्दी, अपनी बात मनवा के छोड़ती है। जी, एक शाहकार बानो आपा, बानो कुदसिया साहिबा ने इस स्टोरी को लिखा और इसकी ड्रामाई तश्कील नीलम अहमद बशीर साहिबा ने की। और ये कल्लो ड्रामा सलीम शेख और मारिया वास्ती को याद करते हुए। अच्छा जी, रेडी हैं दोनों? इजी है। म्यूजिक बंद, क्लिप दिखाएंगे टीम टीवी के बी। लिए, इसलिए थोड़ा सा करते हैं मजे से। बिल्कुल Yes, आराम से। टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे अब। ये मेकअप कहाँ से करवाया है? इतना खूबसूरत मेकअप करवा लिया आपने। आपको पता है कितनी प्यारी लग रही हैं आप इसमें, और इतनी अच्छी आपकी फीलिंग्स आ रही हैं इसके अंदर। और ये देखे ना, ये डार्क लग रहा है और इतनी प्यारी लग रही है, बड़ी बड़ी आंखें। तुझे क्या, मैं जैसी भी लगूं? यार ये चाय भी बहुत फीकी है और मेकअप ओदे नालों फीका है, और इतनी आप खूबसूरत यानी लग। तुझे पीना है तो पी, नहीं पीना तो ना पी, तेरी मर्जी है। चल जो करना है करता रह, बैठ। बहुत बुरी शक्ल है भाई। और इतना सॉरी सॉरी टीम बी ने, नहीं सॉरी उनको कहना चाहिए, आप भी सॉरी कह रही हैं। टीम बी ने काफी इंसाफ किया, अच्छा किया कि नहीं जावेद साहब? हिना जी, वाली लैंग्वेज हो गई, वो करेक्टर। में तो अच्छा लगता है। तो इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा और बानो आपा को भी याद करते हुए बानो कुदसिया साहिबा से मुलाकात हुई। जावेद साहब बताइएगा। उनकी मेहरबानी के उन्होंने मतलब एक मर्तबा जाते हुए देखा और ऐ जवान बात सुनो, बस मेरे लिए यही काफ़ी था। हिना जी? नहीं सॉरी, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। कभी। मुन्नू भाई, अमजद इस्लाम, अमजद नहीं, वो साहब, सब कराची। वो हाँ, वो उनसे कम आपकी नहीं रही। नदीम? मोइन अख्तर साहब से, यानी कि उनका एक प्रोग्राम में मैं गई थी, ठीक है। उनके साथ बहुत काम किया है। तो उनके साथ नदीम? जी मेरी मुन्नू भाई से, अमजद साहब से, इन सब से मतलब ये ऐसे ब्लेस्ड लोग हैं। और मैं कहता हूँ कि इंसान जो है ना, वो हमेशा आप एक होता है आपका टीचर होता है जो आपको क्लासरूम में सिखा रहा होता है, और कुछ असातिज़ा ऐसे होते हैं जो दुनिया में सबके लिए वो मिशल राह बन रहे होते हैं। उनकी कई भी बातें, उनकी लिखी हुई कोई भी जुमले उनकी, वो लोगों के लिए उनकी ज़िंदगियाँ बदल देते हैं और उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ ले आते हैं। तो ये इनके जो लिखे हुए लफ्ज़ हैं, नावल्स हैं, जो इनकी कहानियाँ हैं, वो मेरा ख्याल है कि उनसे अगर आप अपनी ज़िंदगी को जोड़ें तो आप अपनी बहुत इस्लाह कर सकते हैं। बिल्कुल। और अमजद इस्लाम, अमजद साहब की तो बात करते हुए, अब वो कम टीवी पे आते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी अगर अमजद साहब देखें, सर आपको दोबारा से हमने दावत देनी, बहुत अरसे बाद आपको हम देखना भी चाह रहे हैं। टीवी पे कम आते हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा हैं, तो हम उनको ज़रूर देखना चाहेंगे। और ये बड़े लोग हैं और ये वो कॉरिडोर्स हैं जिन्होंने ये वो तमाम लोगों को देखा हुआ है। और वही बात आ गई कि वही रौनक मिला। इरम, आप भी यू बिन ब्लेस्ड कि जब आप पीटीवी में आई तो फिर आपकी भी मुलाकात रही सीनियर्स के साथ। बिल्कुल, सबके साथ, मतलब काफ़ी के साथ, मतलब पहले ये सीनियर तो हाँ जो बात कर रहे हैं उससे बाद में, लेकिन इन सब से मुलाकात हुई।
मुलाकात ऐसा ऐसी नहीं, इनके स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं करने को मिले मुझे। पहले बिल्कुल। कौन से सीनियर थे जिनसे मुलाकात हुई पीटीवी में जब आप एंटर हुए? अयूब खावर साहब। अयूब खावर साहब में मुलाकात नहीं हुई है। अयूब खावर साहब ने मुझे ऑफ़र किया था, कुछ जानने वाला सिलसिला निकल आया था, फैमिली टर्म्स निकल आए थे, तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा, अस्मा उनकी फ्रेंड थी मेरी कज़न, कि मुझे ये बच्ची चाहिए। सत भरा कोई आपका पीटीवी का एक प्ले आया ठीक था है। उसमें, तब मैं अम्मा अब्बा के अंडर होती सतभराई। थी। सत भराई कुछ इस तरह का। अनमेरिड थी तो अम्मा ने कहा नहीं, हमारी तरफ से अभी अलाउड नहीं है, जब शादी हो जाएगी, हस्बैंड जाने ये जाने तो ओके, तब था ऑफर हुआ वो इस तरह। सही। और जी सुंदस, मैं ना ये नहीं, क्योंकि हम पीटीवी की बात कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं, मेरी विश भी है और मेरा मैं ये ख्वाब भी देखता हूँ कि जैसे जो हमने देखा है यहाँ बचपन में, जो रिकॉर्डेड इतना कुछ पड़ा हुआ है, मतलब अगर हम क्लासिकल मौसीकी की बात करें, शायरी की बात करें, ड्रामों की बात करें, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि पीटीवी के अंदर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसके अंदर हम लोग आएँ, हमारे अगली कई नस्लें आएंगी, वो देखेंगी, वो उसमें से वो अपनी मर्जी का, जैसे लाइब्रेरीज होती हैं ऐसा ही है, यानी वेल स्टैब्लिश्ड होनी चाहिए, और उनके अंदर आपका यानी आप सीखें आके वहाँ से, आप पढ़ें वहाँ आके, और इस तरह का कोई यानी ज़रूर रेडियो पाकिस्तान के पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ है रिकॉर्डिंग का, यानी वहाँ भी एक उसको प्रॉपर यानी एक शॉप की शक्ल में वो होना, अवेलेबल होना चाहिए कि उसमें लोग आएँ, पे करें और वो अपनी पसंद के आर्टिस्ट की रिकॉर्डिंग लेके बिल्कुल। जाएं और मैं आपको उसको सुने। ये बड़ी अच्छी तजवीज़, और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलो, आपको भी, नाजरीन को भी, कि डिजिटली इस पे काम हो रहा है, और जो भी आर्काइव्स हैं वही अल्लाह गोल्डन करे है। ये हमारी जिंदगी में हो जाए। नहीं इंशाल्लाह होगा। ये ना के अल्लाह ताला आपको लंबी हम उम्र लोग यानी वो शाहकार सुन सके। इस हॉल के अंदर एक प्रोग्राम होता था निखार, और वो यानी गज़ल, क्लासिकल, और उसमें यानी उस्ताद सलामत अली खान साहब की एक बहुत मशहूर उसमें एक काफ़ी उन्होंने गाई, सामल मोड़ मुहारा, वो इसी हॉल की रिकॉर्डिंग। ऐसा ही है। तो वो रिकॉर्डिंग्स, और उस तरह क्या उन्होंने उस दिन एक ही नहीं गाया, उन्होंने तो पूरी महफिल की थी ना, तो वो बाकी भी अवेलेबल होनी चाहिए, उससे कई लोग आगे आर्टिस्ट बनेंगे, ऐसा ही कई लोगों के यानी वो और निकलेगा इस और तरह से। लर्निंग एक उनकी हो जाएगी। आर्टिस्ट पैदा होंगे, लिखने वाले, अमजद साहब की पुरानी चीज़ें, और यानी जो पुराने बिल्कुल लोग ऐसा ही है, बिल्कुल वो ऐसा सब, वो मुशायरे यहाँ बहुत कुछ बहुत कुछ, और आप आई एग्री बिल्कुल, और इस पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप कनेक्ट भी कर सकेंगे इस हवाले से। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, आमीन सुम आमीन। हिना जी थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, थैंक यू। बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई, जीती रहें, थैंक यू। एरम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दें, आमीन, आपको भी कामयाब करे। नदीम बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Just और pleasure हुमा का शुक्रिया अदा करते हुए, और ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, यकीन जाने दुआ में बड़ी ताकत होती है। हर वक्त हर किसी के लिए अच्छा सोचें ताकि आपके साथ अच्छा हो। खुदा हाफिज़ करने से पहले खुदा हाफिज़ हमारी तरफ से